बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स के बारे में कि हम किस तरह एक 2x2 आर्डर वाले मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, और इसका जो आर्डर है वो है 2x2, यानी इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो हम इस मैट्रिक्स 2x2 का इनवर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इस ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा उसके लिए हमारे साथ जो फार्मूला है वो ये होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट के बारे में हमने इससे पहले बात की थी, लेकिन हम पहले सीखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है। तो हमारे साथ ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो हमारे साथ होगा, हम इस तरह लिखेंगे, इस प्रिंसिपल डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है इसको चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर डी आएगा और यहाँ पर ए, और ये जो हमारे साथ एलिमेंट्स है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ पर ए और डी को हम चेंज करेंगे आपस में, और बी और सी का जो साइन है वो चेंज होगा। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट के बारे में हमने पहले बात की है। तो एक मैट्रिक्स ए का इन्वर्स तब फाइंड हो सकता है, ये बात याद रखने के लिए है, ये बात ज़रूरी है कि एक मैट्रिक्स ए का इन्वर्स तब फाइंड हो सकता है जब वो हमारे साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड हो सकता है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि ए डिटर्मिनेंट जब 0 होगा तो वो हमारे साथ सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और जब 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो एक मैट्रिक्स का इन्वर्स तब फाइंड हो सकता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर न हो। तो हमारे साथ एक मैट्रिक्स ए का इन्वर्स तब फाइंड हो सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, और हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इस ए यानी ए मैट्रिक्स ए बी सी और डी का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे साथ होता है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इस मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में माइनस, और इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारे साथ इसका डिटर्मिनेंट है, और इसका एडजॉइंट हमने फाइंड किया ये है। तो ए इनवर्स हमारे साथ आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये सेट डी माइनस बी, ये मैट्रिक्स सॉरी, माइनस सी ए डिवाइड बाय ए डी माइनस बी सी। अब हमारे साथ मज़ीद इस तरह होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय ए डी माइनस बी सी माइनस बी ए डी माइनस बी सी माइनस सी डिवाइड बाय ए डी माइनस बी सी और ए डिवाइड बाय ए डी माइनस बी सी। तो ये हमारे साथ इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स पॉइंट हो गया। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 -1 और 3, और इसका जो आर्डर है वो है 2x2, यानी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ये ए इनवर्स हमारे साथ होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो हमने कहा कि इनवर्स के लिए ज़रूरी है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, यानी ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ 0 के बराबर ना हो। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको हम लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस तरह होगा 1 2 -1 3, और हम इसको इस तरह लिखेंगे 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दरमियान में माइनस, और ये दो एलिमेंट्स हमारे साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 3, और माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 2। तो 3 और 2 ऐड हो जाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे साथ 5 है, और ये 0 के बराबर नहीं है, यानी ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, और इसका जो इन्वर्स है वो फाइंड हो सकता है। तो अब इन्वर्स के लिए हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे साथ होगा,
हमने कहा कि मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को चेंज करेंगे तो 3 यहाँ से ऊपर जाएगा और 1 यहाँ पे आएगा, और इन दो एलिमेंट्स का साइन चेंज करेंगे तो 2 का साइन प्लस है तो ये -2 हो जाएगा, और ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। तो ये हमारे साथ एडजॉइंट अब ए बन गया। अब हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स इस तरह लिखेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अब ए यानी 3 -2 1 1 और डिवाइड बाय इसका जो डिटर्मिनेंट है यानी 5। इस 5 को हम सब पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह आ जाएगा 3/5 -2/5 1/5 और 1/5। तो ये हमारे साथ इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हो गया, यानी ए इन्वर्स हमारे साथ इस मैट्रिक्स के बराबर हो गया। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 3 -7 5 और 9, और इसका जो आर्डर है वो है 2 क्रॉस 2, यानी 2 रोज है और 2 हमारे साथ कॉलम है, और हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं यानी ए इन्वर्स। तो ये इसका जो फार्मूला है वो हमारे साथ है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ अगर 0 के बराबर नहीं हो तो तब ही इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड हो सकता है। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये हमारे साथ इस तरह होगा 3 -7 5 और 9। तो ये हमारे साथ मज़ीद इस तरह होगा, इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, और इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 9 को मल्टीप्लाई करने से 27, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस, और 5 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 35। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे साथ डिटर्मिनेंट आ गया वो है 62, यानी ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ बन गया 62, और ये 0 के बराबर नहीं है तो इस मैट्रिक्स ए का हमारे साथ इन्वर्स फाइंड हो सकता है। तो अब हम इस एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस तरह होता है कि इस मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को हम चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 9 3, और इन दो एलिमेंट्स के साइन चेंज होते हैं, तो ये -7 है तो यहाँ पर +7 बन जाएगा, और यहाँ पर 5 है तो -5 बन जाएगा। तो ए इनवर्स हमारे साथ आएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे साथ है 9 7 -5 और 3, और डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ है 62। अब इन सब एलिमेंट्स को 62 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे साथ आएगा 9/62, 7/62, -5/62 और 3/62। तो ये इस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए का हमारे साथ इन्वर्स फाइंड हो गया, यानी ये हमारे साथ ए इन्वर्स बन गया, ये हमारे साथ आंसर आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं हम। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 -1 3 और 2, और हमें कहा जाता है कि इसका इन्वर्स फाइंड करो। तो इसका जो आर्डर है वो है 2 क्रॉस 2, यानी रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है। तो इस मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स होगा वो हमारे साथ होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमारे साथ ये ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स ए का, इस ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं हो, यानी ये मैट्रिक्स हमारे साथ नॉन सिंगुलर हो। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इस तरह होगा 2 -1 3 और 2। तो इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का निशान होगा, और 3 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 4, और माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस, 3 1 को मल्टीप्लाई करने से 3। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ गया वो हमारे साथ 7 आ गया। अब हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट इस तरह होता है कि मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर दोनों 2 है तो इस तरह ही आएंगे 2 2, और ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज करेंगे। ऊपर हमारे साथ -1 है तो यहाँ पर +1 बन जाएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर -3 बन जाएगा। तो अब हम ए इनवर्स इस तरह फाइंड करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमारे साथ 2 1 -3 और 2 है, और हमारे साथ डिटर्मिनेंट जो है वो 7 है। अब हम इन सब एलिमेंट्स को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 2/7 1/7 -3/7 और 2/7, ये हमारे साथ ए इनवर्स हो जाएगा।
उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।